नमस्कार। खुलासा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत झा। मनोज तिवारी पहले अभिनेता हैं और फिर नेता। नेता भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे ठेठ बिहारी स्टाइल के। आप जब भी मनोज तिवारी को देखिएगा तो उनके कंधे पर देसी गमछा का तड़का से आपको पता चल जाएगा कि मनोज तिवारी आजकल बिहार चुनाव प्रचार के लिए पटना में है। पटना में रहेंगे और पटना की सड़कों पर ना घूमें, यह तो हो ही नहीं सकता। सो आज दही चूड़ा की दुकान पर पहुंचकर शुद्ध देसी स्टाइल में दही चूड़ा खाए। बन रहे समोसे का स्वाद से लवरेज हुए, अपने स्टाइल में पानी पिए और फिर अपने स्टाइल में लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील भी की और फिर स्कूली बच्चों के साथ बात भी की। देखिए पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट। बनावा ये भैया, अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ावा ये भैया। खाली गरीब के भी भरल रहे सरसावा ये भैया। आत्मनिर्भर बिहार हो ओ हर कदम। यह गाना मनोज तिवारी ने बीजेपी के लिए गाया है। आजकल मनोज तिवारी पटना में हैं। बिहार दौरे पर एनडीए के पक्ष में वोट देने के लिए जगह जगह जाकर लोगों से मिलते हैं और एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं। पर आज मनोज तिवारी बीजेपी के दिल्ली से सांसद रहते हुए जब इस दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार खुश हो गया। भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टार गायक मनोज तिवारी को जब दही चूड़ा खाने का मन हुआ तो सीधे हज भवन के पास एक दुकान पर पहुँच गए। इस दुकान में चूड़ा दही मिलती है तो मनोज तिवारी दही चूड़ा खाने लगे। चूड़ा दही खाते मनोज तिवारी की नज़र जब लोकल बिहारी मिठाई चंदकला पर पड़ी तो वे अपने को रोक नहीं सके और लगे चंदकला खाने। चंदकला खाए, चूड़ा दही खाए तो फिर प्यास भी लगी तो मनोज तिवारी बिल्कुल ठेठ देसी अंदाज में पानी की बोतल लेकर हाथ से पानी पीने लगे। एक सच्चे बिहारी मनोज तिवारी का यह रूप आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। मनोज तिवारी की यह तस्वीर उनकी देशी शैली ही नहीं बल्कि उनकी उपलब्धि को दर्शाती है। आप देखिए कि इसी बीच मनोज तिवारी का नाम सुनकर उस दुकान पर कुछ स्कूली बच्चे इकट्ठा हो गए तो मनोज तिवारी उन बच्चों के बीच एक टीचर भी बन गए और बताने लगे कि बिहार में शिक्षा की हालत में कितना सुधार हुआ है। बच्चों से पढ़ाई के बारे में और स्कूल में टीचर के बारे में मनोज तिवारी काफ़ी देर तक बात करते रहे। बच्चों ने भी मनोज तिवारी को नज़दीक से देखा, उनके साथ खड़े हुए और फ़ोटो भी खिंचवाया तो मनोज तिवारी भी एक छोटे बच्चे को देखकर खुद के बचपन में चले गए और उस बच्चे से बात करने लगे। उसे उसकी पढ़ाई की बात करते मनोज तिवारी ऐसे दिखने लगे जैसे उनका बचपन उनके सामने आ गया हो। इस दौरान दुकान पर बैठे लोगों से मनोज तिवारी ने बात भी की और उनको भरोसा भी दिलाया कि इस बार जो लोग कोरोना में लौट कर आए हैं उन लोगों को लौटने नहीं दिया जाएगा। सबके हाथों में काम होगा, जिसको काम नहीं मिला है उसको काम मिलेगा। दही चूड़ा के साथ चंदकला की गर्मी आई तो तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस को निशाने पर भी ले लिया। जो भी हमारे मजदूर वापस आए हैं अब उनको हम जाने नहीं देंगे। उनको इतनी सुविधा दे रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपया मनरेगा में हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब गांव में रह के भी लोग मजदूरी कर रहे हैं और यहीं से कृषि का विकास होने वाला है। और युवा, आप सोचिए बिहार में IIM बन गया। चुनाव लड़ो सब ठीक है, तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी जवाब दें कि माले से समझौता क्यों किया भैया। तो भैया हम नफा नुकसान तो पार्टी हर देख लेगी। हम मुकेश सहनी से समझौता किए, वो एडवर्टीजमेंट कंपनियों को लाएंगे जिससे इनको फायदा हो, थोड़ा सा उनका भी फायदा हो। तो ये सारी चीज आत्मनिर्भर बनाएगा। जैसे ये भैया लोग बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं लोग, तो अब इनको थोड़ा सा और आर्थिक सहयोग दे देंगे जो ये बाद में कमा कर दे देंगे तो इनका भी काम अच्छा होगा। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।